अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी में एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चरवाहा एक जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा था कि अचानक वहाँ पर भेड़िया आ गया। और जब वो भेड़िया आ गया तो वो उस बकरी को दबोचने लगा। इस पर चरवाहे ने कोशिश की कि वो अपनी बकरी को छुड़ाए। इतने में भेड़िया बोल पड़ा कि दरिंदे वाले दिन इसकी रखवाली कौन करेगा, जबकि उस दिन मेरे अलावा कोई चरवाहा और ना होगा। एक हदीस में और आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जो एक बैल को सवारी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो उस पर सवार था। अचानक से वो बैल उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा कि मेरी पैदाइश का मकसद ये नहीं है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, इसका मकसद तो खेती बाड़ी है, मेरा इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने जब ये किस्सा सुना तो बड़े ताज्जुब से उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, जानवर भी इंसान जैसा कलाम करते हैं। तो ये किस्सा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस किस्से पर यकीन करता हूँ, मुझे मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, और मेरे साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इस पर यकीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना यकीन जताया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस हदीस में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस हदीस में। यू नो व्हाट, ये एक बहुत अनयूजुअल इंसिडेंट है, क्या जानवरों की बातचीत। लेकिन इस स्टोरी में, इस किस्से में, इस हदीस में एक एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। वो लेसन क्या है कि आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बिना पूछे उनकी तरफ से गवाही दी कि मेरे साथ साथ अबू बकर और उमर फ़ारूक का भी ईमान है। उनसे पूछा नहीं, बिना पूछे ये गवाही दी। तो आप ये सोचें, हम इस पर गौर करें कि किस तरह सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ब्लाइंड फेथ करते थे, किस तरह वो ब्लाइंड फेथ करते थे। अब हम ज़रा ये सोचें कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मेरे आपके लिए या हम में से किसी के लिए भी ये दावा कर सकते हैं? शायद हमारा जवाब होगा नहीं कर सकते हैं। यू नो, इट्स ऑल अबाउट फेथ। इस तरह के बहुत से अनहोनी किस्से ऑथेंटिक बुक्स में हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन कुरान में जो हमें अनहोनी किस्से मिलते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करने से पहले हम फिर भी ज़रा सोचते हैं। लेकिन जब बात हदीस की आती है, हदीस के मामले में हम थोड़ा सा लापरवाही का मुज़ाहिरा करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारे मुंह से यही निकल जाता है कि अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, वेल आई नेवर हर्ड सच अ हदीस बिफोर। ऐसे बोलते हैं जैसे हमने उलूम हदीस में तो जैसे पीएचडी कर रखी हो। बिला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, जो कि हज्जतुल विदा के मौके पर आपने एक हुज्जूम के सामने एक खुतबा दिया, उस आखिरी खुतबे में आपने फरमाया कि मेरे बाद मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मज़बूती से पकड़ना। क्या थी वो दो चीज़ें? एक कुरान और दूसरा सुन्ना। तो अगर आपके मन में या मेरे मन में या हम में से किसी के मन में हदीस को लेके एक स्लाइटेस्ट डाउट भी आता है ना, एक स्लाइटेस्ट डाउट, डू यू नो, डू यू नो व्हाट इट इम्प्लाइज? दैट आवर ईमान इज़ नॉट कंप्लीट। हमारा ईमान कामिल नहीं है। हम अपने रिस्पॉन्सेस से ये बहुत आराम से गेज कर सकते हैं कि हमारा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कैसा है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कैसा स्ट्रॉन्ग एतमाद था आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कितना स्ट्रॉन्ग ईमान था वो। डू वी रियली मैच दैट? शायद नहीं। ऑन द अदर हैंड,
On the other hand, we see that आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर कोई शकूक की भी गुंजाइश अगर हमारे दिल में है, तो क्या वो कमज़ोर ईमान की अलामत है या नहीं? सहाबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी-कभी हमारे ज़हनों में ऐसे ख़याल आते हैं कि वो हम चाहें भी तो आपको मुँह से बता नहीं सकते, हम कह नहीं पाते, वो ख़यालात ऐसे होते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐन ईमान की निशानी है कि अगर उन बुरे ख़यालात पर तुम अमल नहीं करते हो, तो उसका अजर तो है ही, क्योंकि बुराई पर अमल नहीं किया। और दूसरा कि उन ख़यालात के आने से जो तुम नदामत को महसूस करते हो, वो तो अपने आप में ईमान की निशानी है। तो शैतान का क्या काम है? शैतान क्या कर सकता है? शैतान सिर्फ दिलों में वसवसों को डालता है। फॉर व्हाट? किस लिए डालता है? टू जस्ट शेक एन अवर ईमान, हमारे ईमान को शेक करने की। तो शैतान सिर्फ बुरे ख़यालात दिल में डाल सकता है, यही उसका काम है और वो यही कर सकता है। ऑल ही हैज़ इज़ विस्पर्स। हमें क्या करना है? हमें ऐसे बुरे ख़यालात को एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल हम इसको एंटरटेन ना करें। डू नॉट अलाउ योर सेल्फ to penetrate it in your actions. As long as you do not speak of it or act in accordance with it, having thoughts is okay. It's very normal. Do not kill yourself because you're having this kind of whispers. Do not kill yourself. It's very normal. Everybody will go through it. What matters is that how we deal with it. This is important, very important, how we deal with it. ऑथेंटिक हदीसों पर डाउट होना, ये भी शैतान की तरफ से डाला गया एक वसवसा है। शैतान तो बहुत अच्छे मौक़ों पर भी बुरे वसवसे डालता है। मिसाल के तौर पे आप किसी वेकेशन पर गए हैं, इवनिंग का टाइम है, आप सनसेट देख रहे हैं, वो सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, बहुत मुतासिर हुए उसमें और गौर किया तो फिर अल्लाह याद आया, अल्लाह की तारीफ़ करी। इसी वक्त शैतान ने हमारे दिल में क्या वसवसा डाला? हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना खूबसूरत है सूरज, इसको अल्लाह ने बनाया है। तो उसी वक्त उसने क्या ख़याल डाल दिया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया है? ये अच्छा मौका था ना कि आप अल्लाह को याद कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे हम, और अचानक से उसने हमारे मन में एक सवाल डाल दिया। तो उस वक्त हमें क्या करना है? वी नीड टू बी वेरी अलर्ट। हमें अलर्ट और अलर्ट होते ही पहली चीज़ हमारे जहन में, हमारे ख़याल में ये आ जानी चाहिए कि ये शैतान हमें तंग कर रहा है और ये वसवसा शैतान की तरफ से है। और दूसरा, हम उसी वक्त ताऊज़ पढ़ें, ताऊज़ आऊज़ बिल्लाह, ताऊज़ पढ़ें। और एक नरेशन में आता है कि ऐसे मौक़ों पर जब शैतान वसवसे डाले और हम बदगुमान हों अल्लाह की तरफ से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ से कुछ भी ऐसा, तो उस वक्त हम आमन्तु बिल्लाह पढ़ें, यानी आई बिलीव इन अल्लाह, एंड यू विल फील शैतान इज़ रनिंग अवे, बिलीव मी। Allow us to remain strong in our faith. May Allah remove Shaitan from our actions and thoughts. May Allah keep our iman strong. May Allah make us steadfast in our deen. And next time, when you have doubts in sensitive matters of deen, we need to do two things. First, what we have to do is acquire knowledge about Quran and Sunnah, Quran and Hadith. And second thing, ताऊज़ पढ़ना है, आमन्तु बिल्लाह पढ़ना है। अल्लाह हिदायत का सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए हम सभी को, और कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।